नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स में। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव के घूर्णन में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। कहता है क्वेश्चन को जो है सबसे पहले हम अच्छी तरह से जो है इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव के घूर्णन में किए गए कार्य का घूर्णन में जो किया गया जो कार्य हो रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव के घूर्णन में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। हमको इसी का जो है व्यंजक जो है हम लोगों को जो है प्राप्त करना है व्यंजक। तो समझेंगे, माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में किसी विद्युतीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विचलित किया गया है। θ1 से θ2 कोण तक विचलित किया गया, इस प्रकार से विचलित किया गया है। θ1 से θ2 कोण तक विचलित किया गया है। इसमें किया गया कार्य क्या है? W है। मतलब जो किया गया कार्य जो इसमें जो किया गया इस स्थिति जो है विचलन में किया गया कार्य क्या है? W है। तो किया गया कार्य का ही जो है हम लोगों को जो है किए गए कार्य का ही व्यंजक हमको प्राप्त करना है। किए गए कार्य का ही जो है व्यंजक प्राप्त करना है। तो कार्य बराबर तो हम जानते हैं, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने क्या? विस्थापन होता है। तो बल गुने विस्थापन होता है कार्य बराबर फॉर्मूला। तो कार्य बराबर फॉर्मूला बल गुने विस्थापन फॉर्मूला तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सेम जो है नहीं लिखा हुआ है, अलग है। यहाँ लिखा हुआ है कि dw बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। ये जो आप लोगों को जो टॉर्क जो दिखाई दे रहा है ये है बलाघूर्ण है। बलाघूर्ण भी जो होता है एक प्रकार का बल का ही रूप है। तो इस स्थिति में चलेंगे कि dw बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। ये जो डी थीटा है यह कोण का विस्थापन के रूप में दर्शा रहा है। कोण का विस्थापन यह जो है परिवर्तन जो हो रहा है, विस्थापित जो हो रहा है, जो यहाँ पर विचलन जो हो रहा है इस एंगल में ही विचलन हो रहा है, इसीलिए विस्थापन के रूप में हो गया डी थीटा। सबसे पहले इसमें जो है डिफरेंशिएशन किया गया है, क्योंकि इसका जो परिवर्तन जो है हमेशा जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, अनेक प्रकार के इस प्रकार से दिया गया है, डिफरेंशिएशन का यूज किया गया। तो dw बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन हो गया। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि किया गया कार्य dw बराबर, किया गया कार्य का मान 0 होता है। किया गया कार्य का मान जो है 0 है। इसका मतलब आप समझिएगा किया गया कार्य का मान 0 क्यों है? इसमें अगर किसी भी प्रकार का कार्य अगर न हो, मतलब इसमें किसी भी कोण में जो है विचलन न हो, अगर कोण में विचलन अगर नहीं होगा तो किया गया कार्य का मान किया गया कार्य का मान 0 होगा। अगर यह विद्युतीय द्विध्रुव जो है θ1 से θ2 कोण पर अगर विचलित अगर होता है, अगर यहाँ पर विचलित नहीं होता है तो किया गया कार्य का मान 0 होगा। अगर यहाँ पर विचलित अगर होता है, मतलब θ1 से θ2 कोण पर जाता है, तो किया गया कार्य का मान W होगा। तो इसलिए यहाँ से चला 0 से W। तो नेक्स्ट चलेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ भी यूज करेंगे टॉर्क इंटू कितना? डी थीटा। किया गया कार्य का मान 0 था, किया गया कार्य का मान 0 था। इसका मतलब आप समझते हैं
किया गया कार्य का मान 0 है, किया गया कार्य का मान 0 है, इसका मतलब यह समझिएगा कि इसका मतलब जो है एंगल जो है अभी θ1 पर है। कहां पर है? θ1 पर है। इसमें किया गया कार्य का मान 0 से W हो जाता है, तो इसका जो एंगल जो है 0 से जब W हो जाता है, किया गया कार्य का मान 0 से W हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एंगल है θ1 से θ2 कोण पर हो जाता है, θ1 से θ2 कोण पर हो जाता है। तो इस प्रकार से यूज करेंगे। थोड़ा सा बाबू हम बेसिक के रूप में जो है जान लेते हैं, बेसिक के रूप में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो है बेसिक के रूप में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन अगर dw रहे तो w लिखते हैं, इंटीग्रेशन अगर dx रहे तो x लिखते हैं। सपोज दैट इंटीग्रेशन अगर d गदहा है ना, तो हम गदहा लिखेंगे, गदहा। समझ गए? तो याद रखिएगा, इंटीग्रेशन अगर dw है तो w लिखेंगे, इंटीग्रेशन अगर dx है तो x लिखेंगे, इंटीग्रेशन अगर d गदहा है तो गदहा लिखेंगे। तो समझिएगा। और एक और ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन अगर dw है और अपर के मान x है, लोअर के मान y है। सपोज दैट इंटीग्रेशन dw है, अपर के मान x है, लोअर के मान y है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? w होता है। और अपर के मान कितना है? अपर लिमिट का मान x है और लोअर लिमिट का मान कितना है? y है। तो इसका अगर हल करेंगे, इसको अगर हल करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर के मान x है तो w के स्थान पर x माइनस लोअर के मान y है, तो लोअर के मान y है, तो इस प्रकार से x माइनस y हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होता है dw, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है dw होता है। तो इंटीग्रेशन dw होता है, तो यहां पर हम w लिखते हैं। अच्छा, अपर के मान कितना है? अपर लिमिट का मान कितना है? w है। लोअर लिमिट का मान कितना है? 0 है। अब बताइए, चूंकि आप लोगों को बता दिया गया है कि टॉर्क बराबर एक फार्मूला होता है, आप लोगों को बता दिया गया है कि टॉर्क बराबर फार्मूला होता है पिछले क्लास के व्यंजक में कि PE sin थीटा होता है। टॉर्क बराबर PE sin थीटा होता है, इस प्रकार से आप लोगों को बता दिया गया है। तो टॉर्क के बदले में हम सेट कर लेंगे, टॉर्क के बदले में हम सेट कर लेंगे, लिखेंगे कि PE sin थीटा इंटू कितना? d थीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेट करेंगे, w है तो इसी के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर के मान w है तो w लिखेंगे और लोअर के मान 0 है तो 0 लिखेंगे, बराबर। अब थीटा के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब थीटा वाला के छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट टर्म हो गया, तब कांस्टेंट टर्म के रूप में बाहर हो जाएगा, तब PE को हम बाहर कर देंगे, तब PE हो जाएगा बाहर। PE बच गया क्या? बच गया sin थीटा इंटू कितना? d थीटा। अपर के मान θ2 और लोअर के मान θ1। अब w है 0 है, 0 का तो वैल्यू होगा नहीं, w बचेगा, w बराबर हो जाएगा कि PE। अब बताइए sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे माइनस cos थीटा लिखेंगे, अपर के मान θ2 और लोअर के मान θ1। क्या करते हैं कि हम माइनस को बाहर कर देते हैं, ठीक है, माइनस को हम बाहर कर देते हैं। तो माइनस के अगर हम बाहर करेंगे, ठीक है, माइनस के अगर हम बाहर करेंगे तो w बराबर हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। अपर के मान कितना है बाबू? अपर के मान θ2 और लोअर के मान θ1 है। तो हम सेट करेंगे
माइनस पीई। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन इतना हमको आया है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर इस प्रकार से रहे त्रिकोणमितीय फंक्शन अगर रहे तो इसको इस प्रकार से करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन रहे तो थीटा के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर के मान थीटा 2 माइनस लोअर के मान थीटा 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे कि माइनस से सब में गुना कर देंगे। तो माइनस से अगर गुना करेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, अब प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, अब प्लस वाला हो जाएगा माइनस। माइनस से गुना करने पर तो लिखेंगे कि पीई माइनस माइनस प्लस तक कॉस थीटा 1 आगे और इसको गुना कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो ये हमको W बराबर निकल गया, इतना व्यंजक हमको प्राप्त हो गया इस प्रकार से। नेक्स्ट हम जो है इसके केस पर ध्यान देंगे, देखेंगे इतना इसका जो है व्यंजक हमको जो है प्राप्त हो गया है। लेकिन छोटा छोटा केस पर जो है हम ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो यहीं से अगर इसमें से अगर ऑब्जेक्टिव अगर व्यंजक के रूप में अगर पूछे तो यहां से भी आपको पूछ सकता है। तो केस फर्स्ट में हम ध्यान देंगे। द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया था। द्विध्रुव को साम्यावस्था से मतलब जीरो से, द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य मतलब जीरो से। तो हम क्या करेंगे कि W बराबर हम जानते हैं, ठीक है, W बराबर हम जानते हैं कि PE होता है क्या, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। तो क्या करेंगे कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाया गया है। द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाया गया मतलब जीरो से थीटा एंगल तक घुमाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि थीटा 1 के रोल में होगा, थीटा 1 के रोल में होगा 0 डिग्री और थीटा कोण तक घुमाया गया है तो थीटा 2 के रोल में होगा सिर्फ थीटा होगा। तो इसका जो हमको निकलेगा कि PE, अब बताइए cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 माइनस cos थीटा। यहाँ भी हमको इस केस में जो है इसका इस प्रकार से हमको जो है व्यंजक हमको प्राप्त होगा। और केस सेकंड में हम चलेंगे, केस सेकंड में हम चलेंगे द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री कोण तक घुमाने में कृत कार्य मतलब किया गया कार्य। द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में कृत कार्य मतलब किया गया कार्य। तो किया गया कार्य लिखेंगे W बराबर, व्यंजक हम जानते हैं W बराबर, बताइए PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब कहता है क्या, द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री के कोण तक घुमाने में कृत कार्य मतलब किया गया कार्य। साम्यावस्था से 180 डिग्री के कोण पर मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के कोण तक घुमा दिया गया है। 0 डिग्री से 180 डिग्री के कोण तक घुमा दिया गया है। तो इसका मतलब हम रखेंगे कि PE cos थीटा के स्थान थीटा 1 के स्थान पर 0 डिग्री, cos थीटा 2 के स्थान पर 180 डिग्री। तो क्या करेंगे कि PE cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1 और cos 180 डिग्री के मान, cos 180 डिग्री के मान -1 होता है। पहले से माइनस उपलब्ध है और cos 180 डिग्री के मान -1 होता है। क्या करेंगे इसको कि PE 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब बताइए 1 और 1 कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। तो लिखेंगे 2PE,
यही इसका क्या है, व्यंजक है।